कई बार त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते आ जाते हैं जो कई बार सोराइसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड सोराइसिस डे के अवसर पर अपने शहर और देश के जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निहारिका गोयल से सोराइसिस के बारे में जानते हैं। सोराइसिस क्या है? सोरियासिस स्किन की एक बीमारी है। बेसिकली वी से इट एज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्किन, यानी सिंपल भाषा में स्किन में इन्फ्लेमेशन चल रही है जिसकी वजह से स्किन पे पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। सोरियासिस सिर्फ स्किन को ही नहीं, नेल को, स्कैल्प यानी कि हमारे सर में, हमारे जॉइंट्स में भी अफेक्ट कर सकती है। सो दिस इज सोरियासिस, इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्किन। सोराइसिस ठीक हो सकता है? देखिए, सोरियासिस ठीक हो सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, ये दो वर्ड्स आते हैं। तो अगर आप बात करें कि जड़ से ठीक हो सकता है तो ऐसा कोई टर्म नहीं होता। यस, सोरियासिस कैन बी कंट्रोल्ड विद द ट्रीटमेंट। और सोरियासिस का जो कंट्रोल होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट लाई जाए। अगर आप ओबीज हैं तो आप वेट लॉस कीजिए, अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं तो थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा पेन किलर्स या दवाइयां लेते हैं तो उसको रिड्यूस कीजिए। और उसके अलावा बाकी दवाइयां चलती हैं पेशेंट में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप मॉइस्चराइजर कभी बंद ना करें। जैसे कि मैंने बताया कि सोरियासिस में स्किन शेड नहीं हो पा रही है, बहुत रैपिडली बनके एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। तो अगर आप मॉइस्चराइजर रेगुलरली लगाएंगे बार बार तो वो प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी आपकी और नए पैचेस नहीं आएंगे। और बाकी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं डिपेंडिंग कि पेशेंट को कितना एक्सटेंट में सोरियासिस है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट पेशेंट के हिसाब से दिया जा सकता है। सोराइसिस किसे होता है? क्या वो संक्रामक है? तो सोरियासिस जैसे मैंने बताया कि इसके कारण में जेनेटिक्स होता है, तो किसे होता है तो फैमिली मेंबर्स में 30% लोगों को हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जिनकी बहुत ज्यादा लंबी दवाइयां चल रही हैं, यानी कि बीपी की दवाई चल रही है, मूड चेंजिंग दवाइयां चल रही हैं, एंटी मलेरियस चल रही हैं, उनको हो सकता है। जो ओबीज हैं बहुत ज्यादा लोग, या फिर जिनका लाइफस्टाइल बहुत खराब है ना, जिनका सेडेंटरी वर्किंग है, उन लोगों में ज्यादा हो सकता है। सोरियासिस संक्रामक नहीं होता, यानी कि कॉन्टेजियस नहीं होता। ये छूने से नहीं फैलती है बीमारी। ये बीमारी हमारी बॉडी खुद बनाती है, यानी ऑटो इम्यून बीमारी होती है। सो इट इज नॉट कॉन्टेजियस एट ऑल। इसके कारण क्या है? सोरियासिस को 3 कारणों से माना जाता है, मतलब जरूरी नहीं है कि 1 कॉज हो। देखा गया है कि अराउंड 30% लोगों में सोरियासिस जेनेटिक्स में होती है, मतलब दे हैव अ फैमिली हिस्ट्री जिनमें उनकी फैमिली में सोरियासिस होगा। सेकंड होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज मानी जाती है, मतलब इम्यूनिटी की बीमारी मानी जाती है, जिसमें स्किन की जो इम्यूनिटी है वो ऑल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन जो नॉर्मली अराउंड 40-50 डेज के अंदर रीजनरेट होकर शेड होती है, सोरियासिस में बहुत रैपिडली जनरेट होने लगती है और शेड होने की बजाय एक जगह पे प्लाक्स यानी कि पपड़ी या पत्ते बनाने लगती है। तीसरा थ्योरी माना जाता है कि सोरियासिस इज आल्सो रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल एंड सर्टेन मेडिकेशंस, यानी कुछ दवाइयों के कारण सोरियासिस ट्रिगर हो सकता है। और लाइफस्टाइल यानी कि अगर आप ओबीज हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आप हाइपरटेंसिव हैं, तो भी आपको सोरियासिस होने के और बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। सोराइसिस ठीक हो सकता है? देखिए, सोरियासिस ठीक हो सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, ये दो वर्ड्स आते हैं। तो अगर आप बात करें कि जड़ से ठीक हो सकता है तो ऐसा कोई टर्म नहीं होता। यस, सोरियासिस कैन बी कंट्रोल्ड विद द ट्रीटमेंट। और सोरियासिस का जो कंट्रोल होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट लाई जाए। अगर आप ओबीज हैं तो आप वेट लॉस कीजिए, अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं तो थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा पेन किलर्स या दवाइयां लेते हैं तो उसको रिड्यूस कीजिए। और उसके अलावा बाकी दवाइयां चलती हैं पेशेंट में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप मॉइस्चराइजर कभी बंद ना करें। जैसे कि मैंने बताया कि सोरियासिस में स्किन शेड नहीं हो पा रही है, बहुत रैपिडली बनके एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। तो अगर आप मॉइस्चराइजर रेगुलरली लगाएंगे बार बार तो वो प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी आपकी और नए पैचेस नहीं आएंगे। और बाकी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं डिपेंडिंग कि पेशेंट को कितना एक्सटेंट में सोरियासिस है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट पेशेंट के हिसाब से दिया जा सकता है। सोराइसिस किसे होता है? क्या वो संक्रामक है? तो सोरियासिस जैसे मैंने बताया कि इसके कारण में जेनेटिक्स होता है, तो किसे होता है तो फैमिली मेंबर्स में 30% लोगों को हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जिनकी बहुत ज्यादा लंबी दवाइयां चल रही हैं, यानी कि बीपी की दवाई चल रही है, मूड चेंजिंग दवाइयां चल रही हैं, एंटी मलेरियस चल रही हैं, उनको हो सकता है। जो ओबीज हैं बहुत ज्यादा लोग, या फिर जिनका लाइफस्टाइल बहुत खराब है ना, जिनका सेडेंटरी वर्किंग है, उन लोगों में ज्यादा हो सकता है। सोरियासिस संक्रामक नहीं होता, यानी कि कॉन्टेजियस नहीं होता। ये छूने से नहीं फैलती है बीमारी। ये बीमारी हमारी बॉडी खुद बनाती है, यानी ऑटो इम्यून बीमारी होती है। सो इट इज नॉट कॉन्टेजियस एट ऑल। इसके कारण क्या है? सोरियासिस को 3 कारणों से माना जाता है, मतलब जरूरी नहीं है कि 1 कॉज हो। देखा गया है कि अराउंड 30% लोगों में सोरियासिस जेनेटिक्स में होती है, मतलब दे हैव अ फैमिली हिस्ट्री जिनमें उनकी फैमिली में सोरियासिस होगा। सेकंड होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज मानी जाती है, मतलब इम्यूनिटी की बीमारी मानी जाती है, जिसमें स्किन की जो इम्यूनिटी है वो ऑल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन जो नॉर्मली अराउंड 40-50 डेज के अंदर रीजनरेट होकर शेड होती है, सोरियासिस में बहुत रैपिडली जनरेट होने लगती है और शेड होने की बजाय एक जगह पे
प्लाक्स यानी कि पपड़ी या पत्ते बनाने लगती है। तीसरा थ्योरी माना जाता है कि सोरियासिस इज आल्सो रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल एंड सर्टेन मेडिकेशंस, यानी कुछ दवाइयों के कारण सोरियासिस ट्रिगर हो सकता है। और लाइफस्टाइल यानी कि अगर आप ओबीज हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आप हाइपरटेंसिव हैं, तो भी आपको सोरियासिस होने के और बढ़ने के चांसेस ज्यादा है।